अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग मिसिंग ऑब्जर्वेशन को एस्टिमेट करेंगे रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आरसीबीडी के अंदर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक में एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। अगर कोई ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो किसी वजह से हमसे मिस हो जाती है, मतलब हम लोग उस ऑब्जर्वेशन को मतलब आउटपुट वहाँ से नहीं ले सकते, तो हम उसको फिर एस्टिमेट करेंगे। सीआरडी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास हर ट्रीटमेंट सेम नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट नहीं है, तभी हम लोग अनइक्वल साइज वाली टेक्निक यूज़ करके एस्टिमेट कर सकते थे। आरसीबीडी के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट को एक दफ़ा प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगर कोई ट्रीटमेंट एक या एक से ज़्यादा एब्सेंट होगी तो हम उसको एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग मिसिंग ऑब्जर्वेशन में वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है हमारे पास कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं वो हम लोग किसी वजह से उनको खो देते हैं, मतलब लॉस हो जाते हैं। ये भी हो सकता है ना कि वहाँ पर यील्ड ही ना हो, आउटपुट ही ना हो, या किसी वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि हम लोग वहाँ से आउटपुट ले ही ना सकें, रिस्पॉन्स ले ही ना सकें। ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसा बहुत दफ़ा होता है हमारे पास। तो उसके लिए अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा मिसिंग ऑब्जर्वेशन आ जाए तो हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। फिलहाल हम वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, द डेटा में बी अरेंज्ड एज बिलो। आपका जो डेटा होता है वो इस फॉर्म में होता है। देखें, आपके पास कॉलम्स में ट्रीटमेंट होंगी 1 2 अप टू सोन के, रोज में आपके पास ब्लॉक होंगे 1 2 3 अप टू सोन आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्स वाई आ रहा है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपके पास मिस है, एक्स। पहली ट्रीटमेंट की पहली ऑब्जर्वेशन और पहले ब्लॉक की पहली ऑब्जर्वेशन आपके पास मिस है। अब देखें, हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए थी, यहाँ पे ट्रीटमेंट वन प्रेजेंट नहीं है, वो मिस होगी ऑब्जर्वेशन। अब क्योंकि आरसीबीडी का अजम्पशन है कि हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट का एक दफ़ा प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो अगर यहाँ पर वो ट्रीटमेंट नहीं है तो हम आरसीबीडी नहीं लगा सकते। तो हम लोग सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन को एस्टिमेट करेंगे। अब देखें, एस्टिमेशन में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जो आगे यूज़ होंगी, तो उसमें ये देखें कि हम टोटल कैसे करेंगे। बेसिकली बाकी सारी ऑब्जर्वेशन के टोटल को हमने टी डॉट वन प्राइम का नाम दे दिया प्लस एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू होगी। सेम इसी तरह से रो में भी हमने क्या किया है, सारी वैल्यूज़ को बी वन डॉट प्राइम का नाम दे दिया प्लस उसमें एक्स वैल्यू से ऐड कर दी। टोटल में भी सारी ऑब्जर्वेशन का सम टी डबल डॉट प्राइम प्लस एक्स। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू एस्टिमेट होगी तो वो बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मिसिंग ऑब्जर्वेशन को पहले हमने एस्टिमेट करना है किसी फार्मूले के ज़रिए। तो यहाँ पर देखें, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर अगर हम लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, टी वन, क्योंकि पहली ऑब्जर्वेशन मिस थी, तो टी डॉट वन प्राइम प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर आर, और टी डॉट टू एंड अप टू सोन बाकी सारे माइनस टी डबल डॉट जिसको हम जी भी कहेंगे प्लस एक्स ओवर आर के। सेम इसी तरह से हमने ब्लॉक का फाइंड कर लिया है। एरर का हम लोग बाई सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे ये टोटल का आ गया डबल समेशन वाई आई जे स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टी डबल डॉट प्राइम प्लस एक्स होल का स्केयर ओवर आर के। ठीक हो गया आपके पास, ये बेसिकली जी बनता है आपके पास, लेकिन क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन मिस है इसलिए हमने इसको एरर सम ऑफ स्केयर आपके पास किसके इक्वल होगा, बेसिकली टोटल में से आप बाकी सारे माइनस करेंगे तो आपके पास ये शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर प्लस टर्म्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एक्स, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने एक्स को एस्टिमेट करना है, तो मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं था वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको एक जनरल लिख दिया कि वो सारी टर्म्स इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है। डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो ये देखें हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी, प्लस टर्म विच डू नॉट इन्वॉल्व एक्स, ये ज़ीरो हो गया, बाकी का हमने डेरिवेटिव ले लिया। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देखिए, अब ये हमारे पास एक x का फार्मूला है, या ये एक हम जनरल फार्मूला उसका बना दिया है, k t प्राइम डॉट वन प्लस आर बी वन डॉट प्राइम माइनस टी डबल डॉट प्राइम ओवर k माइनस वन इंटू आर माइनस वन। इसको सिंपल समझते हैं, टी डॉट वन प्राइम कौन सा होगा, जिस ट्रीटमेंट की ऑब्जर्वेशन मिस होगी वो, उसका सम, प्लस ब्लॉक, जिस ब्लॉक में वो ऑब्जर्वेशन मिस होगी वो, माइनस टोटल ऑब्जर्वेशंस, जितनी बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम टी डबल डॉट प्राइम होगा। सिंपल अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, ये देखें, ये एक जनरल बना दिया मैंने। टी क्या होगा आपके पास,
वो ट्रीटमेंट जो मिस है, ब्लॉक वो ट्रीटमेंट जो ब्लॉक में मिस है, जो ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन मिस है, माइनस जी जो बाकी ऑब्जर्वेशन का सम है, दैट इज जी। आर और के तो आपको पहले से पता कि क्या होंगे। एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम लोग। ये सेम वही एग्जाम्पल है जो हमने पीछे यूज़ की थी आरसीबीडी के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास ट्रीटमेंट सी और ब्लॉक 3 इसकी ऑब्जर्वेशन मिस है, यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, 15 प्लस 14 ये आपके पास टी हो जाएगा, 8 प्लस 16 ये आपके पास बी हो जाएगा, और जो बाकी सारी ऑब्जर्वेशन का सम लेंगे तो हमारे पास वो जी हो जाएगा। K3 है R3। तो हाइपोथेसिस बनाएंगे सबसे पहले, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाई है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इनको समझा नहीं रहा, ये सेम ही है सब कुछ आपके पास। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मिसिंग ऑब्जर्वेशन देखें, यहाँ पर हम वही टी क्या होगा 15 प्लस 14 29, बी क्या होगा 8 प्लस 16, जी क्या होगा बाकी सारी ऑब्जर्वेशन का सम, एक्सपेक्ट एक्स। देखें ये हमने इसको एस्टिमेट किया, फार्मूले में हमने प्लग किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, अब इस 18 वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया है। अब हम लोग कैलकुलेशंस पर जाएंगे। देखें टोटल सम ऑफ स्क्वायर, अब ये मैंने नहीं की कैलकुलेशंस, ये आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस क्या है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का मैंने फार्मूला ली थी, जैसा आपने वैल्यूज प्लग करनी है और आपके पास सबके आंसर्स। ठीक है, ये नोवा टेबल है, ये मैंने कंप्लीट नोवा टेबल बना दिया, जस्ट इसमें वैल्यूज मिस हैं। के की वैल्यू 3 आपको पता है तो के माइनस 1 2 आ जाएगा, आर की वैल्यू 3 है तो आर माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगी आपके पास। आर के 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 माइनस 1 ये 8 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स आप निकाल लेंगे पीछे वाले फार्मूला से तो ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर डिसीजन देना है मुझे कि आपका F1 रिजेक्ट हो रहा है, आपका F2 रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, कंक्लूड करना है आपने, ये मुझे बताना है आपने। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चों।